परब्रह्म ही दृश्य और अदृश्य जगत के रूप में स्वयं प्रकट हो रहे हैं। दोनों हथेली या तो गोद में या घुटने पर अपने सिर और पीठ की पूरी लंबाई को बना करके रखें। पेट हल्का सा अंदर, सीना हल्का सा बाहर, ठुड्डी और कंठकूप के बीच 6 से 8 अंगुल की दूरी। अपने ध्यान को पैर से लेकर के सिर तक स्वरूप में केंद्रित करें। इस स्वरूप में जो कुछ प्रकट हो रहा है, अनुभव हो रहा है, परब्रह्म की उपस्थिति है। यह शांति तत्व है, जीवन तत्व है, परब्रह्म तत्व है, संपूर्ण ज्ञान तत्व है। अब हम लंबी श्वास का अभ्यास करेंगे। श्वास को नाक से अंदर लेंगे, लंबी श्वास, और फिर लंबी श्वास को बाहर निकालेंगे। और ऐसी कल्पना करिए कि यह श्वास आपके सिर रीढ़ में नीचे मूलाधार से उठ करके भ्रूमध्य पर आ रही है और फिर भ्रूमध्य से नीचे मूलाधार की तरफ जा रही है। श्वास अंदर गई और फिर बाहर निकली। प्रत्येक श्वास परब्रह्म की उपस्थिति, परब्रह्म में संपूर्ण ब्रह्मांड, इसलिए प्रत्येक श्वास में ब्रह्मांड की उपस्थिति है। इस तरह हम 6 से 12 बार अभ्यास करें। आंख बंद करके दृष्टि को भ्रूमध्य पर केंद्रित रखें। भ्रूमध्य वह बिंदु है जहां पर टीका लगाते हैं। आंख बंद करके माथे के सामने प्रकाश अंधकार का आभा मंडल, इसके ऊपरी क्षेत्र को देखते रहें, जिससे आंखों की पलकें हल्का सा ऊपर की तरफ स्थिर हो जाएं। जिह्वा को हल्का सा पीछे की तरफ मोड़ेंगे और लंबी श्वास का अभ्यास करते जाएं। श्वास को सामान्य कर दें। शरीर ढीली,
लेकिन सिर और पीठ की लंबाई बनी रहेगी। क्रिया नंबर 2, अब हम श्वास को अंदर लेंगे और श्वास को अंदर कुछ पल तक रोकेंगे, आराम से जितना हम रोक सकें। फिर हम श्वास को बाहर निकालेंगे। श्वास अंदर जाएगी तो कल्पना करें कि यह श्वास अपने मूलाधार से ऊपर जाते हुए भ्रूमध्य पर आ गई। भ्रूमध्य पर कुछ पल तक रुकेंगे। फिर श्वास जब वापस श्वास को निकालते समय श्वास भ्रूमध्य से वापस मूलाधार की तरफ बह रही है। इस तरह प्राण को हम ऊर्ध्वमुखी स्वरूप देंगे। श्वास का अंदर जाना, प्राण प्रवाह का मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से भ्रूमध्य, भ्रूमध्य पर कुछ पल रुकना, श्वास रुक जाएगी। फिर श्वास छोड़ेंगे और कल्पना करेंगे कि आप भ्रूमध्य से आज्ञा चक्र और वहां से मूलाधार की तरफ यात्रा कर रहे हैं। इस तरह से 6 बार अभ्यास करें। कभी भी बलपूर्वक नहीं रोकना है। श्वास के आने और जाने की क्रिया सहज होनी चाहिए। रुकने की क्रिया सहज हो, इसमें हम विशेष ध्यान देंगे। अब अगली क्रिया, श्वास अंदर लें और भ्रूमध्य पर जब श्वास को रोकेंगे उसी समय अंगूठे से कान बंद करें, अंगुलियों को आंखों पर रखें और माथे के सामने प्रकट होने वाले आभा मंडल पर ध्यान दें। कान बंद करके सूक्ष्म ध्वनियों पर ध्यान दें। फिर इसको ढीला करके श्वास को बाहर निकालेंगे और उसी प्रकार अपनी सिर रीढ़ में यात्रा करेंगे। श्वास अंदर लेना, भ्रूमध्य पर रोकना, कान बंद करके आवाज और आंख बंद करके प्रकाश अंधकार के आभा मंडल को देखना। फिर ये सब ढीला करके श्वास को बाहर निकालना। इस तरह से हम 3 से 6 बार अभ्यास करें। अभ्यास बहुत ही सहज हो और इस विचार के साथ जुड़े रहें कि जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, शरीर, श्वास, आभा मंडल, कान बंद करके सूक्ष्म आवाजें, आंख बंद करके दिखने वाला प्रकाश अंधकार, यह सब परब्रह्म की उपस्थिति है। यह शांति तत्व है, जीवन तत्व है, आत्म तत्व है।
इस तरह हम 3 से 6 बार अभ्यास करें। इस तरह प्राण को बार बार भ्रूमध्य में स्थापित करने पर हम अपने अंदर ही ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश गंगा, तारामंडल, ब्रह्मांड, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ हम अपने ही स्वरूप में देखने लगते हैं। भ्रूमध्य पर प्राण जैसे जैसे स्थिर होता है, आंख बंद करके माथे के सामने आत्म ज्योति प्रकट होने लगती है। कभी सूर्य की तरह, कभी लाखों आकाशगंगा की तरह, कभी करोड़ों सौरमंडल की तरह। इस तरह से हम अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। अब सब कुछ ढीला कर दें। दोनों हथेली को आपस में स्पर्श करें, आपस में रगड़ें और आंखों का स्पर्श करें। हाथ नीचे लाएं। 2-3 मिनट बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएं और केवल इस सत्य का चिंतन करें कि हमारा अस्तित्व परब्रह्म के साथ एक है। हमारा यह स्वरूप सूक्ष्म ब्रह्मांड है। शरीर बिल्कुल ढीले कर दें। अब नाक से 2 बार में श्वास अंदर लें, डबल इनहेलेशन। हाथ को ऊपर उठाएं, पूरी शरीर में अंगड़ाई लें। श्वास को मुंह से 2 बार में बाहर निकालें और हाथ नीचे लाएं। शरीर को ढीली कर दें। 2-3 बार अभ्यास करें। नाक से 2 बार में श्वास अंदर, पूरी शरीर कड़ी, हाथ ऊपर। मुंह से 2 बार में श्वास बाहर, पूरी शरीर ढीली और हाथ नीचे। पैर फैला करके ऐसे ही करें। अब हाथ को नीचे लाएं, पैर को मोड़ें, सामान्य अवस्था में बैठें और आंखों को खोलेंगे। ब्रह्मांड अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भरा हुआ है। अनेक अदृश्य शक्तियां जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, परंतु वे हर क्षण आपको देख रही हैं। सत्य यह है कि आप सर्वव्यापी चेतना है। हाड़ मांस के शरीर में आबद्ध स्वरूप नहीं है। आप हर जगह पर व्याप्त हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में साधना की उस सूक्ष्म विधा का वर्णन है
जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाते हैं जहाँ सूक्ष्म ऋषियों मुनियों का वास है। आप उनको देख सकते हैं, उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। साधना के द्वारा हम सूक्ष्म लोक के द्वार को खोल सकते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद हम किसी भी आत्मा से संवाद कर सकते हैं। जिन लोगों ने हजारों वर्षों पूर्व शरीर छोड़ दिया है, वे आज भी प्रकाशमय चैतन्य के रूप में उस सूक्ष्म जगत में विद्यमान है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या जिसको कानों से नहीं सुन सकते, हम ऐसा समझते हैं कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। हमारी भौतिक दृष्टि सत्य को नहीं देख सकती है। सत्य हमारी इंद्रियों के परे है, मन के परे है, बुद्धि के परे है। जब किसी भी व्यक्ति की शरीर को अग्नि की लपटों पर राख बनते हुए हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया या वह चेतना नष्ट हो गई। भ्रमवश यह समझा जाता है कि मृत्यु संवाद और संपर्क के सारे द्वार को बंद कर देता है, परंतु यह सत्य नहीं है। किसी भी रचना का विनाश नहीं होता है। हर रचनाएं दृश्य से अदृश्य और अदृश्य से दृश्य में ठीक वैसे ही रूपांतरित होती है जैसे लहर समुद्र में विलीन होती है और समुद्र उस लहर में समाहित रहता है। योग विज्ञान स्पष्ट करता है कि भौतिक जगत से अनंत गुना सूक्ष्म, प्रकाशमय और विशाल सूक्ष्म जगत है। भौतिक जगत उस सूक्ष्म जगत का अंश मात्र है और सूक्ष्म जगत से अनंत गुना विशाल कारण जगत है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के बाद हमारी भौतिक सीमाएं अदृश्य हो जाती हैं। जो आत्माएं आंखों से ओझल हो गई हैं, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि वो एक नए सूक्ष्म आयाम में प्रवेश कर गई। कोई भी किसी से दूर नहीं होता है। कोई हमें छोड़ करके चला गया या भ्रम है। वास्तविकता यह है कि वह हमारी भौतिक पकड़ से दूर हो गया है। यदि हम अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लें तो हम आज अभी इसी जगह पर सबको देख सकते हैं। जो हमें खाली जगह के रूप में दिखता है, वहीं पर सारे अदृश्य ऋषि मुनि, सारी आत्माएं, सारे देवी देवता विद्यमान हैं। लेकिन उसको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। साधना, जिसको हम क्रिया योग ध्यान के रूप में समझ रहे हैं, उस अज्ञात लोक के द्वार को खोलने का विज्ञान है जो हमारी देह बोध के परे है, जहाँ पर संवाद चेतना से होता है, प्रकाश से होता है, आत्मबोध से होता है। योग विज्ञान स्पष्ट करता है कि शरीर के सूक्ष्म ज्ञान चक्षुओं में निहित प्रकाश का स्पर्श होने पर हम सूक्ष्म आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत चेतना के अनगिनत आयामों का अनंत स्वरूप है और इसका स्वरूप आकाश से भी विशाल है। जब कोई भी व्यक्ति डर, भय, चिंता, काम, क्रोध, लालच, घृणा इन मनोविकारों के साथ सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वह निम्न कोटि की आत्माओं से टकराता है। परंतु वे सभी सिद्ध पुरुष जिन्होंने चैतन्य अवस्था में योग बल से शरीर छोड़ा और अपने महाप्रयाण को उत्सव के रूप में घटित किया, वे विशुद्ध प्रकाश है और वे सूक्ष्म जगत में उच्चतर लोकों में प्रवेश करते हैं। वे वहाँ पर अपनी असीम करुणा के कारण निवास करते हैं, जिससे वह अन्य आत्माओं को मुक्ति का मार्ग दिखा सकें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्रिया योग के महानतम गुरु
ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का है, जो आज भी हिरण्य लोक में वास कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है उच्च साधना के द्वारा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने वाली आत्माओं का मार्गदर्शन करना। सिद्ध पुरुष आज भी हमारे चारों ओर विद्यमान है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश की किरणें, हवाएं, रेडियो वेव्स, परंतु हम उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनका आभास नहीं कर पा रहे हैं। उनके दर्शन के लिए हमें अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है जहां उनका प्रकाशमय स्वरूप विद्यमान है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी भौतिक शरीर में वह कौन सा स्थान है, कौन सी शक्ति है जिससे संपर्क स्थापित होने पर हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं और उन समस्त आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं जो इस भौतिक जगत को छोड़ करके अदृश्य हो गई। इसलिए ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सारी सूक्ष्म आत्माएं हमारे चारों तरफ विद्यमान है। केवल आवश्यकता है हम अपनी चेतना को उस सूक्ष्म स्तर पर ले चलें जहां हम इनको देख सकें, इनसे संवाद कर सकें, वार्तालाप कर सकें। और फिर आपको ज्ञात होगा कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। सत्य केवल एक है कि हम अमर हैं, शाश्वत हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान चेतना के साथ एकाकार है। हमारे और परब्रह्म